साल 1919। बीकानेर की तंग गलियों में एक 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ के साम्राज्य की नींव बनेगी। ये कहानी है हल्दीराम की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक गरीब परिवार में हुआ। उनके दादा एक छोटी दुकान में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को इस काम में दिलचस्पी थी। लेकिन वे अपने दादा की तरह सिर्फ दुकान चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे कुछ नया करना चाहते थे। हल्दीराम ने देखा कि राजस्थान के लोग मूंग दाल बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने बेसन के साथ मूंग दाल मिलाकर एक नई तरह की भुजिया बनाई। ये तुरंत हिट हो गई। लेकिन हल्दीराम रुके नहीं। उन्होंने भुजिया को पतला और कुरकुरा बनाने के लिए महीनों तक प्रयोग किए और एक परफेक्ट जाली डिजाइन करवाई। इस बदलाव ने उनकी भुजिया को और भी खास बना दिया। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था ब्रांडिंग। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के प्रसिद्ध राजा महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रखा। इससे उनकी भुजिया बाकी दुकानों से अलग दिखने लगी और लोग इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। हल्दीराम ने दाम बढ़ाए और ग्राहक को खुशी खुशी ज्यादा पैसे देने लगे। 1944 में पारिवारिक विवादों के कारण हल्दीराम को अपना घर और व्यापार दोनों छोड़ना पड़ा। रातों रात वे सड़क पर आ गए, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। किस्मत से उनके बचपन के एक दोस्त ने उन्हें 100 रुपए दिए, जो उनके लिए जीवन रेखा साबित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मूंग दाल बेचने का काम शुरू किया और जल्द ही भुजिया को भी दोबारा लॉन्च कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों में वे फिर से भुजिया किंग बन गए। 1950 के दशक में हल्दीराम एक शादी में कोलकाता गए। वहां उनकी भुजिया को इतना पसंद किया गया कि लोग बल्क ऑर्डर देने लगे। उन्होंने तुरंत मौके को पहचाना और 1955 में अपने बेटे रमेश्वर लाल और पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा। एक छोटी सी दुकान से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे वे हर दिन 200 किलो भुजिया बेचने लगे। उन्होंने बंगालियों के लिए बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च किया, जो बहुत सफल रहा। 1968 में हल्दीराम के पोते शिव किशन ने नागपुर में एक शाखा खोलने का फैसला किया। यहाँ के लोग मिठाइयों के शौकीन थे, इसलिए उन्होंने काजू कतली के साथ भुजिया बेचनी शुरू की। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, तो उन्होंने मुफ्त में नमूने दिए। एक बार जिसने काजू कतली चखी, वह दोबारा खरीदने आने लगा। इसके बाद उन्होंने रसगुल्ला, रसमलाई और मलाई लड्डू भी लॉन्च किए। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 बड़े आउटलेट खुल चुके थे। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब शिव किशन एक रेस्तरां गए, जहां सिर्फ डोसा और लस्सी मिलती थी और वहां भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने सोचा, अगर हल्दीराम सिर्फ स्नैक्स नहीं बल्कि रेस्तरां भी बनाए तो। शिव किशन ने नागपुर में डोसा और इडली परोसने वाला एक छोटा रेस्तरां खोला। ग्राहकों को लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले वही व्यंजन बेचे जो ज्यादा पसंद किए जाते थे। जब रेस्तरां जम गया तो उन्होंने समोसा और कचौरी को भी मेनू में जोड़ा। धीरे धीरे हल्दीराम का नाम सिर्फ भुजिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंडियन स्नैक्स और मिठाइयों का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। 1975 तक हल्दीराम की 3 शाखाएं बीकानेर, कोलकाता और नागपुर पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। फिर दिल्ली में एंट्री हुई, जहां से हल्दीराम ने अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाई। आज हल्दीराम अरबों का ब्रांड बन चुका है, जो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई और कई देशों में पसंद किया जाता है। एक 12 साल के लड़के की मेहनत और दूरदृष्टि ने भुजिया को इंटरनेशनल स्टार बना दिया। क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटी सी भुजिया बेचने वाली दुकान एक दिन ग्लोबल बिजनेस बन जाएगी? हल्दीराम की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।